निहारिका पर तूने ही हमला किया था? नहीं साहब, निहारिका पे जानलेवा हमला विनय ने किया था। मधु, मेरे माता पिता से माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी मांगू? किस बात की माफी? तुमने मेरे माता पिता को तकलीफ पहुंचाई, उस बात की माफी। तुमने इस घर पे अपनी मनमानी की, उस बात की माफी। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? एक बाप भी कभी अपने बच्चों पर एहसान करता है? अरे विनय मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, बेटा। बैठे बिठाए ये एक नई मुसीबत कहां से गले पड़ गई। निहारिका से पीछा छूटा तो अब ये रश्मि नाम का फंदा मेरी गर्दन कसने को तैयार है। क्या ध्यान नहीं दिया घर की तरफ? इस घर के लिए जो तुम्हारा कर्तव्य है वो मैं निभा रही हूँ। क्या कर्तव्य निभा रही हो? इस घर की चीजें देख रहे हो, ये मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे कपड़े, लत्ते, जूते सब कुछ मेरी कमाई का है। नौकरी की चिंता क्यों कर रहे हो? कल ही अपने प्रोड्यूसर से बात करके तुम्हारी नौकरी लगवा देती हूँ। लेकिन वहां ये मत कहना कि तुम मेरे पति हो। क्यों? अपमान होता है, इंसल्ट होती है, ये बताते हुए कि मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं, मुझे अपने अपमान, इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है, कई लोग ये ना कहें कि मधु का पति एक मामूली सा नौकर है। वाकई आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी स्वार्थी औरत हो। अपनी मंजिल और अपने मकसद को पाने के लिए सब कुछ जायज है, समझे? अपने मकसद के लिए तुम मुझे अपना पति मानने से इनकार करोगी? ये तो मैंने नहीं कहा। घर में शायद मैं पति के चरण धोकर पीऊं, लेकिन बाहर नहीं। बाहर तुम मेरे लिए अजनबी हो। अजनबी तो अच्छी बात है, तो फिर आज से हम घर में भी अजनबी हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। मधु, अपने काम और कैरियर के लिए रिश्तों की बलि मत चढ़ाओ। किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? कल तक तो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार थे, और आज? तब मैं तुम्हारे लिए अंधा हो चुका था, मगर अब मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ में आ गया है कि तुम। प्लीज, मैं तुमसे फालतू बात करके अपना सरदर्द नहीं करना चाहती। आज से 7 साल पहले जिसका असली नाम सूरज है, उसने रश्मि नाम की लड़की का कत्ल किया है। सारे सबूत हैं मेरे पास, सारे सबूत। अश्विन ने जिस रश्मि के साथ मेरी फोटो दिखाई, उस रश्मि को देखना तो बहुत दूर की बात है, मैंने आज तक नाम तक नहीं सुना उसका। कौन है ये रश्मि? कहां से आ गई और क्यों मेरे जिंदगी में इसने इस तरह तूफान मचा दिया है, मेरी सारी खुशियां छीन ली है। सूरज 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 रश्मि? कौन रश्मि? और तुम अंदर कैसे आई? सूरज, मैं तो आत्मा हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ कभी भी आ जा सकती हूँ। मुझे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। कौन सूरज? कौन रश्मि? तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ रश्मि, अपनी दुनिया बताकर मुझे भूल गए। भले ही तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया हो, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं सूरज। मेरा इंतजार? बकवास बंद करो। मैं नहीं जानता तुम्हें, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो सूरज, मेरी आत्मा आज भी तुम्हारे लिए भटक रही है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ सूरज। क्या? हाँ
सूरज, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया से बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे और हमारा प्यार होगा। ये अपनी प्रेम कहानी का राग कहीं और जाकर के सुनाओ। मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो तुम, और कोई सूरज उरज नहीं हूं मैं। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अपना नाम बदलने से अपनी पहचान नहीं बदल सकते तुम। क्या समझते हो मेरे कत्ल के इल्जाम से बच जाओगे? नहीं, तुम कभी नहीं बच सकते। मेरे साथ तुमने क्या क्या नाटक किया, मेरे साथ झूठी शादी की और फिर मेरी हत्या कर दी। तुम पति नहीं, पति के नाम पर कातिल हो, कातिल। झूठ झूठ, मैं कोई पति नहीं हूं तेरा और ना ही कातिल हूं। मैं तुझसे कभी कोई शादी नहीं की और ना ही कत्ल किया है तेरा। सारे इल्जाम झूठे हैं तेरे। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं विनय हूं, विनय। अपना नाम बदले या अपनी पहचान छुपाने से तुम्हारी असलियत नहीं बदल जाएगी सूरज। तुम अपना चेहरा बदलकर अपना भाग्य नहीं बदल सकते। तुम्हारा कर्म नहीं छिप सकता। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम अपने गुनाह को जितना भी छुपा लो, लेकिन तुम्हारा गुनाह सबके सामने आकर ही रहेगा कि तुम ही मेरे पति थे और तुमने ही मेरी हत्या की थी। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सूरज। आज तुम विनय हो, पर ये मत भूलो कि 7 साल पहले तुम सूरज थे। सूरज, तुम ही मेरे कातिल पति हो। तुम ही सूरज हो, सूरज हो तुम। अरे मैं सूरज नहीं हूं, मैं राहुल था। 7 साल पहले राहुल। और तुम मेरी पत्नी नहीं थी, निहारिका मेरी पत्नी थी। निहारिका मेरी पत्नी थी। बहुत दिनों तक तो हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा। तो तू ही है ना निहारिका का पति? बोल। हाँ, मैं निहारिका का पति हूं। राहुल हूं मैं। हाँ, मैं निहारिका से साजिश करके उसकी जिंदगी से बाहर निकल आया। क्योंकि मैं उसके साथ शादीशुदा जिंदगी बिताना नहीं चाहता। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ निहारिका से जबरदस्ती की गई थी। इसलिए मैंने ये सारी साजिश रची। और ये भी सच है कि मैंने सोनाली को भी धोखा दिया। आप थोड़ी देर के लिए गए और मुझे तो लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई। मैं नहीं जानती आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हो, लेकिन जब से आप इस घर में आए
मेरी जिंदगी में आए हो। मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई और अब मैं तुम्हें अपने दिल के मंदिर में रख चुकी हूँ। जिस घर का इकलौता और जवान बेटा बस दुर्घटना में मारा गया हो, उस घर में मातम नहीं तो और क्या होगा। बेचारी घर की बहू का नसीब, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि अभागिन विधवा हो गई। राहुल, यही मौका है निहारिका से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने। और फिर मौके का फायदा उठाकर मैंने सोनाली के साथ शादी कर ली। अगर मैंने अपने नाम का सिंदूर आपकी बेटी की मांग में भरा है तो उसका मान मैं जिंदगी भर रखूंगा। इसे हमेशा अपनी पत्नी मानूंगा और इस घर से अपनी पत्नी की हैसियत से उसी दिन लेके जाऊंगा जिस दिन मैं कुछ बन जाऊं। और इंडिया छोड़कर के मॉरिशस चला गया। मॉरिशस में मुझे मौका मिला अपने चेहरे को नया रूप देने का। फिर सोनाली के पापा की वजह से हमें इंडिया वापस आना पड़ा और यहां मुझे नजर आई निहारिका, सोनाली के मेरे अपने घर में निहारिका। निहारिका को देख करके मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा अगर मेरी और निहारिका के रिश्ते की असलियत सबके सामने आ गई तो सोनाली और ये सारी दौलत मेरे हाथ से जाती रहेगी। निहारिका और मेरी शादी के सबूत को मिटाने के लिए मैंने निहारिका के मर्डर का प्लान बनाया। मैं निहारिका का पति हूं, निहारिका का, इस रश्मि का नहीं। मैं तो इस रश्मि को जानता तक नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हारा रश्मि के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमने तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए रश्मि की झूठी कहानी बनाई थी। मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता पहले ही चल चुका था विनय, लेकिन मुझे एक मौके की तलाश थी कि मैं सोनाली के सामने हकीकत ला सकूं कि तुम विनय नहीं राहुल हो। सोनाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब करने? मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था विनय। तुम्हारी वजह से मैंने
माफी करूंगी वीरेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिल दुखाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब करने की? नहीं पापा। सोनाली, नहीं छोड़ूंगी पापा, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो उसे। आओ इधर। मैं तुम्हें रमेश की हत्या और निहारिका पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ को गुजरे हुए कितना समय हुआ है? काफी समय हो गया है। मैं बहुत छोटा सा था। मैंने तुम्हें बताया तो था ना। तो तभी से तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम्हारी शादी हो जब तुम छोटे से थे? हाँ, वो हमेशा कहती थी कि मेरा नन्हा मुन्ना जल्दी से बड़ा हो जाए, तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी बहू लेकर के आऊं। मैं निहारिका का पति हूं, राहुल हूं मैं।
जाने अनजाने में मैंने निहारिका को भी कितने दुख दिए। मेरी वजह से उसका पति से दूर हुआ और शायद इसीलिए आज भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड और चीटर है। किन लोगों के चक्कर में पड़ रही हो तुम? तुम्हें पहचान नहीं है लोगों की जरा सी? तुमसे ज्यादा नजर तेज है मेरी। बेटा तुम विनय को सजा नहीं दिलवाना चाहती? नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि विनय को सजा हो।